बाबरी का जिक्र बाबरनामा में भी है और उस किताब में भी जिस पे हाल ही में एक वेब सीरीज बनी है द एम्पायर नाम की। तो ये जो सीरीज है ये बेस्ड है 6 नॉवेल्स की एक सीरीज पे जिसका नाम है द एम्पायर ऑफ द मुगल्स। और इसमें से जो पहली नॉवेल है वो है बाबर के ऊपर, जिसपे वेब सीरीज अभी रिलीज हुई है। और आज के मेरे वीडियो का मोटिव है हमें जो इस तरह का इतिहास टीवी में दिखाया जाता है उससे हमारे वास्तविक इतिहास का कंपैरिजन करना। तो देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। तो ये जो वेब सीरीज है ये वैसे तो एक हिस्टोरिकल फिक्शन बुक पे बनी है, यानी वो बुक इतिहास और कल्पना का मिक्सचर है, यानी वो बुक पूरी तरह से ऐतिहासिक तौर पे सही होने का दावा नहीं करती। और ऐसा डिस्क्लेमर इन्होंने सीरीज की शुरू में दिया भी है कि ये सीरीज उस बुक पर आधारित है। पर डिस्क्लेमर कौन पढ़ता है? हमारे देश में हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं टीवी में, हमारे युवा पीढ़ी है या हम और आप हैं, जब हम कोई चीज़ देखते हैं टीवी में तो वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाती है, प्रिंट हो जाती है और फिर हम उसी चीज़ को सही समझते हैं, जबकि असलियत में ऐसा होता नहीं है। हमारा असली इतिहास और जो टीवी में, फिल्मों में हमें दिखाया जाता है उसमें अक्सर या ऑलमोस्ट हर केस में बिल्कुल कोई भी समानता नहीं होती है, बिल्कुल उल्टा दिखाया जाता है हमें टीवी में। आज इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल बाबरी का। तो बाबरी वो व्यक्ति था जिसके लिए बाबर के मन में जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, वो एक दोस्त से ज्यादा थी। और ऐसा बाबर ने खुद बाबरनामा में लिखा है, जिसके बारे में अभी हम बस थोड़ी देर में जानेंगे। पहले बात इस सीरीज की। तो इस सीरीज में पहले बहुत देर तक तो बाबरी नाम का जो कैरेक्टर है वो आया ही नहीं, बल्कि उस बुक में बाबरी है जिसपे ये वेब सीरीज बनी है। यहाँ एक व्यक्ति हम देखते हैं जो बाबर का काफी करीबी है और बाबर से प्यार करता है, पर बाबर उससे कहता है कि मैं तुम्हें दोस्ती से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता। इस आदमी का नाम होता है कासिम। पर अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो व्यक्ति है कासिम, क्या इसे सीरीज में बाबरी की जगह ही दिखाया गया है। पर आगे के एपिसोड्स में जब बाबरी बाबर को तोपों के बारे में और बारूद के बारे में बताता है, तब मुझे क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति जो कासिम नाम का है इस सीरीज में, ये कोई और नहीं बल्कि बाबरी ही है। ऐसा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि ये जिस हिस्टोरिकल फिक्शन बुक पे आधारित सीरीज है, जो द एम्पायर ऑफ द मुगल्स की पहली बुक है, रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, उसमें बाबरी ही वो व्यक्ति है जो बाबर को तोपों और बारूद के बारे में बताता है। इसलिए मुझे ये तो साफ हो गया था कि ये जो कासिम व्यक्ति सीरीज में दिखाया जा रहा है ये कोई और नहीं बाबरी ही है, और बाबरी का नाम बदलकर इसमें कासिम कर दिया गया है। तो बाबरी का नाम बदलकर कासिम रख दिया गया वो तो समझा जा सकता है, क्योंकि ये जो नाम है बाबरी ये काफी सेंसिटिव है और काफी कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता था सीरियल के लिए। तो यहां तक तो समझ में आता है कि बाबरी का नाम कासिम कर दिया गया सीरियल के अंदर। पर गलत ये दिखाया कि बाबरी जो कि कासिम है सीरीज में, वो बाबर से प्यार करता है जबकि बाबर उससे प्यार नहीं करता, जबकि असलियत में बाबरनामा में कुछ और ही लिखा है। तो ये है बाबरनामा जो बाबर ने लिखी थी चगतई तुर्की भाषा में। इसका पेपर बैक इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वक्त मेरे पास है, जिसके पब्लिशर हैं पेंगुइन। तो इस बाबरनामा में चौथे चैप्टर के 61 पेज नंबर पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक हेडिंग पढ़ने को मिलेगी, माई इन्फैचुएशन एंड सम ऑफ माई वर्सेस, जो बाबर ने लिखा है। इस हेडिंग के अंडर बाबर ने जो लिखा है वो आप इंग्लिश में स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा हूं। तो इसमें बाबर ने लिखा है, उन दिनों मैंने अपने आप में एक अजीब झुकाव पाया, नहीं एक पागलपन, शिविर के बाजार में एक लड़के के लिए। उसका नाम बाबरी है। उस समय तक मुझ में किसी के लिए प्रेम और इच्छा का कोई झुकाव नहीं था, अफवाहों या अनुभव से। इसके बाद बाबर ने एक कपलेट लिखा, 2 लाइंस लिखी एक कविता की तरह, और उसके आगे बाबर ने लिखा, समय समय पर बाबरी मेरे सामने प्रकट हुआ, लेकिन विनम्रता और संकोच के कारण मैं कभी भी सीधे उसकी ओर नहीं देख सका। फिर मैं उससे बातचीत कैसे कर सकता था? अपनी खुशी और उत्तेजना में मैं उसे आने के लिए धन्यवाद भी नहीं दे सका। मेरे लिए कैसे संभव था कि मैं उसे अपने से दूर जाने के लिए फटकार लगाऊं? मेरे पास उसे मेरी सेवा करने की आज्ञा देने का क्या अधिकार था? इसके आगे बाबर ने लिखा है, चाहत और जुनून के उस दौर में एक दिन जब मैं गली में साथियों के साथ चल रहा था और अचानक उसे यानी बाबरी को आमने सामने देखा, तो मैं ऐसी असमंजस की स्थिति में आ गया कि लगभग मेरे होश ही उड़ गए। इसके बाद थोड़ा और लिखने के बाद बाबर ने बाबरी के लिए कपलेट लिखा, ना मुझ में रुकने की ताकत थी
ना भागने की ताकत। ओ मेरे दिल के चोर, मैं वही बन गया जो तूने मुझे बनाया है। मैं पूरा चैप्टर ट्रांसलेट नहीं कर सकता क्योंकि उतना वक्त नहीं है, तो आपको अगर ये वाली बाबरनामा पढ़नी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे खरीद सकते हैं। और अगर आपको वो बुक पढ़नी है जिस पे ये वेब सीरीज बनी है, द एम्पायर ऑफ द मुगल्स की पहली बुक रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये है बाबर का लिखा हुआ वर्णन बाबरी के बारे में, जबकि सीरियल में हमें इसका बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है, यानी बाबर ने खुद लिखा कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डायरेक्टर, कोई फिल्म मेकर अपनी फिल्मों या सीरियल में कुछ भी दिखाए। मैंने बाबरी का एग्जाम्पल भी सिर्फ इसलिए दिया जिससे आपको ये समझ आ सके कि वास्तविक इतिहास और जो हमें टीवी में दिखाया जाता है उसके बीच में कितना ज्यादा फर्क हो सकता है। कम से कम हमें हमारी यूथ को सच तो दिखाया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से गलत फहमियां बढ़ती हैं। क्योंकि हम, जो हमारी यूथ है, जो हमारे देश के दर्शक हैं, वो वही सच मानते हैं जो वो टीवी पर देखते हैं। और ऐसे में किसी भी फिल्म मेकर को, किसी भी डायरेक्टर को, हमारी यूथ को, हमारे दर्शकों को, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें इस तरह गुमराह करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। एक और जरूरी बात बोलना चाहूंगा दोस्तों यहाँ, कि जब मैं मुगलों की बात कर रहा हूं तो हमारे देश के भारतीय मुस्लिम भाइयों को इसे खुद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। याद रखिए, मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, किसी मजहब, किसी रिलीजन, किसी धर्म या कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। साथ ही मैं बाबर की सेक्सुअलिटी के बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस है, ये एक निजी राय है। पर जब बात टीवी और फिल्मों की हो, तब कम से कम हमें, हमारे देश के दर्शकों को, हमारे युवाओं को सच तो दिखाया जाए। अब जिस बुक पे सीरीज बनी है उसमें राणा सांगा का भी जिक्र है, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर जिक्र जरूर है। पर इस सीरीज से राणा सांगा भी गायब है। इसके दो कारण, मुख्य कारण मुझे लगता है रहे होंगे। पहला कारण ये कि हमारे देश में ज्यादातर लोग राणा सांगा को हीरो मानते हैं। ऐसे में एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें बाबर को एज अ हीरो दिखाया गया है, उसमें राणा सांगा का जिक्र आते ही बाबर ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा दर्शकों को विलेन लगने लगता। और ऐसे में इस सीरीज को बनाने का जो मकसद था वो ही नल एंड वॉइड हो जाता, क्योंकि एक विलेन पे बनी सीरीज तो कोई नहीं देखना चाहता। दूसरा कारण ये हो सकता है कि राणा सांगा का जिक्र आते ही दर्शक जो है इस वेब सीरीज के, वो दो हिस्सों में बंट जाते हैं। यानी शुरू के एपिसोड्स में जो बाबर को एक हीरो की तरह देख रहे थे, उन्हें अपने आप ही बाबर एक खलनायक के तौर पर दिखने लगता। पर फिर से मेरा यही कहना है कि कम से कम जो सच है वो तो दिखाना ही चाहिए, और उसके बाद ये पब्लिक पे, दर्शकों पे छोड़ देना चाहिए। दर्शक इतने समझदार हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इन ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में, और वो किन्हें अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। पर इनके बारे में दिखाया ही ना जाए, ये काफी बड़ी नाइंसाफी है हमारे इतिहास के साथ। इन चीजों के अलावा इस सीरीज में कई ऐसी चीजें हैं जो असल इतिहास से और जिस किताब पे सीरीज आधारित है उससे काफी अलग है। मसलन खानजादा, जो बाबर की बहन थी, उनके बारे में कई सारी काल्पनिक चीजें इस सीरीज में डाल दी गई। इसके अलावा बाबर की हिंदुस्तान के बारे में जो राय थी उसे भी इस सीरीज में काफी अलग तरह से दिखाया गया है। पर हर चीज के बारे में बात नहीं हो सकती क्योंकि इतना वक्त है नहीं। पर मैं फिर से कहूंगा कि भले ही ये सीरीज एक हिस्टोरिकल फिक्शन पर आधारित है, पर डायरेक्टर की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि हम भारत के लोग जब टीवी में कोई चीज देखते हैं तो ज्यादातर लोग जो देखते हैं उसे ही असली मान लेते हैं। ऐसे में हमारे देश के युवा, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें इन तरह की चीजों से किस हद तक गुमराह किया जा सकता है, ये एक सोचने वाली बात है और इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो इतिहास जानना है तो किताबें पढ़िए, क्योंकि फिल्मों और टीवी से इतिहास सीखना हमारे समाज और हमारे देश के लिए काफी घातक हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।